नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मंत्रा में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपके सामने देखिएगा, हमारा और आपका बहुत लंबे समय से ना नहीं हो पा रहा था ऑनलाइन। आज मैं आपके सामने एक भूगोल का एक टॉपिक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये सिद्धांत आपको बताएगा, कई सारे बातों को बताएगा। पहले क्या था, महाद्वीप एक था, फिर महाद्वीप टूटकर अलग अलग भागों में बटा है। आपने पढ़ा होगा कि पूरे पृथ्वी पे आपकी कुल टोटल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में आप जानते होंगे, एक है नॉर्थ अमेरिका है, एक है साउथ अमेरिका, एक है यूरोप महाद्वीप, एक है अफ्रीका, एक है एशिया, एक है ऑस्ट्रेलिया, और एक पढ़ते हैं आप नीचे, का नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। कुल 7 महाद्वीप है। सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले ये व्यक्त किया गया, महाद्वीप जो आज आपको अलग अलग दिख रहा है, ये 7 महाद्वीप पहले एक थे, आपस में जुड़े हुए थे, और इन्हें हम पेंजिया नाम देते हैं। लेकिन उसके पहले एक व्यक्ति हैं, आपने पढ़ा होगा, 1596 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं, 1596 ईस्वी में एक व्यक्ति हैं, अब्राहम अब्राहम आर्टेलियस 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 ये डच के थे, डच यानी नीदरलैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने, यह क्या है, एक मानचित्र वेत्ता है, और इन्होंने कहा कि जो आपका अटलांटिक महासागर है, इन्होंने कहा कि जो आपका अटलांटिक महासागर है, ये जो महासागर अटलांटिक महासागर है, और ये जो आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप, ये सब क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे, ऐसी संभावना इन्होंने व्यक्त किया। लेकिन इनकी बात पर कोई विशेष लोगों ने जोर नहीं दिया, और इन्होंने पहली बार ये संभावना व्यक्त किया था कि ये जो पूरे पार्ट दिख रहे हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन आगे चलकर एक व्यक्ति आएंगे, उस व्यक्ति का नाम है, आप देख पाएंगे, इन व्यक्ति का नाम है, ये भाई साहब हैं, इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। और अल्फ्रेड वेगनर जो है, इनका नाम है आपका अल्फ्रेड वेगनर अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है, उसका आंसर होगा अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। कब दिया है? 1912 ईस्वी में। ये जर्मनी के व्यक्ति थे, और ये मौसम वेत्ता थे, यानी मौसम विज्ञान के जानकार व्यक्ति थे। लेकिन इन्होंने पहली बार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि 7 महाद्वीप जो थे वो एक थे। 7 महाद्वीप क्या थे? एक थे। और जो 7 महाद्वीप एक थे, तो उन्हें कहा क्या गया? उन्हें कहा गया पेंजिया। जब 7 महाद्वीप एक थे, तो उन्हें कहा क्या गया? उन्हें कहा गया पेंजिया। पेंजिया। और इन्होंने बताया, पेंजिया पहले 2 भागों में टूटा। पेंजिया क्या हुआ? 2 भागों में टूट, और 2 भागों में टूटकर जो ऊपर का भाग है वो कहलाता है लारेंसिया। लारेंसिया, जो ऊपर का भाग है वो कहलाता है लारेंसिया, और जो नीचे का भाग है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। तो इन्होंने बताया कि पेंजिया क्या हुआ, 2 भागों में टूटा। देखिए, पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। क्या अर्थ होता है? संपूर्ण पृथ्वी। तो इन्होंने बताया कि आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया क्या हुआ? 2 भागों में टूट गया। कितने वर्ष पहले? 20 करोड़ वर्ष पहले। 20 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? पेंजिया 2 भागों में टूटा, और ऊपर का भाग, इस फिगर में देख पाएंगे आप, ऊपर का भाग जो कहलाता है वो कहलाता है आपका लारेंसिया। क्या कहलाता है? लारेंसिया कहलाता है।
ऊपर का भाग लारेंसिया और नीचे का भाग जो कहलाता है वो आप कहलाता है गुड़। और बीच में टूटने के बाद बीच में जिस सागर की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है तेथिस सागर। क्या कहलाता है? तेथिस सागर। और पेंजिया के चारों तरफ एक बड़ा ओशियन था, उस ओशियन का नाम दिया गया पेंथलासा। नाम दिया गया पेंथलासा। पेंथलासा का अर्थ होता है पानी ही पानी। क्या होता है? पानी ही पानी होता है। तो वैगनर ने बताया कि पहले पेंजिया दो भागों में टूटा, ऊपर का भाग लारेंसिया कहलाता है और नीचे का भाग गोंडवाना कहलाता है। और बीच में एक सागर की उत्पत्ति होती है, उसका नाम है तेथिस सागर। और उसके बाद जो पेंजिया के चारों तरफ विशाल जल का भाग था, उस जल को हम बोलते हैं पेंथलासा। पेंथलासा का अर्थ होता है आपका जल ही जल। देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। इस क्लास को पढ़ने से पहले आप इस बात को जान लीजिए कि पेंजिया क्या था, पेंथलासा क्या था, लारेंसिया क्या था, गोंडवाना क्या था। तो इस क्लास को आगे पढ़ने का अपना एक अलग मजा आपको मिलेगा। देखिएगा, लारेंसिया क्या हुआ, फिर टूटा। लारेंसिया जब टूटा तो आपका एक महाद्वीप बनता है, वो है आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। एक बनता है यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब होता है दो महाद्वीप, यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। और नीचे आप पढ़ेंगे जो गोंडवाना टूटेगा तो टूटने के बाद देख पाएंगे आप साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण यानी साउथ इंडिया जो है, जिसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, वो इसी का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके बाद नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी गोंडवाना का जो भाग है वो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है और इंडिया है। और इंडिया कौन सा इंडिया? वो दक्षिण भारत जिसे बोलते हैं। और आपका ऑस्ट्रेलिया है और आपका क्या कहते हैं, अंटार्कटिका है। ये सब बना आपका। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका लारेंसिया है, जो आपका गोंडवाना लैंड है, इसका क्या हुआ? विस्थापन हुआ है, टूट के अलग हुए। और टूट के अलग होने से ये आपका दृश्य दिखाई देता है। अच्छा, इस बात को आप पढ़ सकते हैं। देखिए, क्लास 6 की एक एनसीईआरटी है, कक्षा 6 कक्षा 4 की एनसीईआरटी है। और चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ेंगे तो ये बात सामने आपको आएगा कि क्या लिखा हुआ है। इस बात में लिखा हुआ है जो हमने अभी आज तक समझाया आपको। लिखा हुआ है जनमन मौसम जनमन जनमन मौसम वेत्ता अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। 1912 में प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत महाद्वीप और महासागर के वितरण से ही संबंधित। आगे लिखा हुआ है कि इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी, सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया, देखिए क्या नाम दिया, पेंजिया नाम दिया। और पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। और विशाल महासागर को पेंथलासा कहा। क्या कहा? पेंथलासा कहा। और जिसका अर्थ होता है जल ही जल। वैगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, ये लीजिएगा, 20 करोड़ वर्ष पहले इस इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। और पेंजिया पहले दो बड़े पिंडों में लारेंसिया और गोंडवाना लैंड में क्रम से उत्तर और दक्षिण भूखंड के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लारेंसिया गोंडवाना धीरे धीरे करके अनेक छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो गया, बट गया, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। जो हमने अभी तक समझाया वही बात ये बता रहे हैं। लेकिन पेंजिया टूटकर अलग हुआ। क्या इसका कोई साक्ष्य भी, क्या इन्होंने साक्ष्य देने का प्रयास किया?
तो अल्फ्रेड वेगनर ने साक्ष्य देने का प्रयास भी किया। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, इस बात को ध्यान से देखिएगा। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा, देखिएगा अगर आप, अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, देखिएगा, पहले दो भाग था, ऊपर का भाग लारेंसिया, नीचे का भाग गोंडवाना, और बीच में एक सागर है तेथिस सागर, और इसी लारेंसिया का कई भाग बनता है। लारेंसिया जो टूटेगा तो इसी यूरेशिया बनेगा, आपका क्या बनेगा, दक्षिणी अमेरिका बनेगा। और गोंडवाना टूटने के बाद ये देखिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका बनेगा, ये अफ्रीका बनेगा, ये दक्षिण भारत बनेगा, ये ऑस्ट्रेलिया बनेगा, ये आपका अंटार्कटिका बनेगा। अगर आगे हम बात करें तो हमने अभी बताया साक्ष्य के बारे में। तो ये देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में वैश्विक प्रमाण क्या क्या प्रमाण है। नंबर एक जो प्रमाण है, उन्होंने बताया तटीय चट्टानों की आयु में समानता। मतलब यहां देखिएगा, आप इस फिगर से समझ पाएंगे आप। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो ये देखिए, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, चट्टानी चट्टाने जो, और जो दक्षिणी अमेरिका की चट्टाने हैं, ये जो चट्टाने हैं, तो अफ्रीका की जो चट्टाने हैं इस साइड की, तो यूरोप की चट्टाने इस साइड की, ये आयु में समानता है। यानी जितनी उम्र इनकी है उतनी ही उम्र इनकी है। पता चलता है कि आज नहीं, लगभग कुछ करोड़ वर्ष पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अल्फ्रेड वेगनर साहब बोल रहे हैं। और एक चीज और इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि ऐसा देख के नहीं लगता आपको कि ये वाला पार्ट यहां जाके फिट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो निकला हुआ पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहां जाके फिट, ये वाला पार्ट जो है यहां आके फिट हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहां जाके फिट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि ये पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी जिग जैग सिद्धांत बताया इन्होंने। इन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपस में एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हुए हो। और उसके बाद इन्होंने और साक्ष्य बताया। इन्होंने जो साक्ष्य बताया ये है, देखिएगा, एक साक्ष्य इन्होंने बताया आपका लाइट। लाइट क्या होता है, ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टान होता है। अच्छा, हिमानी मतलब बर्फ से, बर्फ से, निक्षेपण का मतलब जमने से, और बर्फ के जमने से जो चट्टान निर्मित होता है उस अवसादी चट्टान को क्या बोलते हैं, टिलाइट। इन्होंने बताया जो चट्टाने वहां पाई जा रही है यूरोप में, वो कहीं ना कहीं आपका उत्तरी अमेरिका में पाई जा रही है। तो इससे साबित होता है कि आज नहीं तो कल पिंजिया क्या था, आपस में जुड़ा हुआ था, सॉरी, महाद्वीप क्या था, आपस में जुड़ा हुआ था। इन्होंने कहा जीवाश्म, इन्होंने कहा जीवाश्म, जो जीव जंतु आपके यहाँ पाए जा रहे हैं, जो जीव जंतु जो हैं आपके यहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ पर ब्राजील के क्षेत्र पाए जाते हैं, आपके घाना के क्षेत्र, वही जीव पाए जाते हैं आपका कांगो के क्षेत्र। जो जीव जंतु आपके यहाँ पाए जा रहे हैं वही जीव जंतु यहाँ देखने को मिल पा रहे हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं लगता है आज नहीं कल ये जो महाद्वीप थे ये आपस में जुड़े हुए थे, बाद में पिंजरा टूटकर आपस में अलग हुआ, यानी महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था पहली बार। उसके बाद जीवाश्म के बारे में बताया कि जो जीवाश्म यहाँ पाए जा रहे हैं वही जीवाश्म यहाँ पाए जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने और साक्ष्य दिए, और साक्ष्य में क्या निकल के सामने आता देखिए, और साक्ष्य में क्या दिए, वनस्पतियों का साक्ष्य दिया। क्या दिया, वनस्पतियों का साक्ष्य दिया। इन्होंने कहा जो वनस्पतियां आपके दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं वो वनस्पतियां आपका उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं, वो वनस्पतियां आपका कहीं ना कहीं भारत के दक्षिण में पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अल्फ्रेड महोदय कि सभी जो महाद्वीप है वो आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। देखिए, अगर आपको एसएससी का पेपर देना है, या आपको पीसीएस देना है, या आरओआर देना है, या मेंस लिखना है कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के बारे में साक्ष्य बताइए, तो साक्ष्य के बारे में आप यहां से लिख सकते हैं, कटी चट्टानों की असमान जैक थ्योरी, टिलाइट चट्टान, जीवाश्म के बारे में, वनस्पतियों के साक्ष्य के बारे में। अगर ये सब आप लिख पाएंगे तो कहीं आपका जो कोर्स बहुत अच्छा ही बनेगा। अगला पार्ट देखिएगा इसमें,
इन्होंने क्या बताया, प्लेसर निक्षेप। ये क्या होता है कि घाना यानी अफ्रीका महाद्वीप, घाना एक देश का नाम है, अफ्रीका महाद्वीप तट पर स्वर्ण युक्त चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद यहाँ पे स्वर्ण के बड़े बड़े निक्षेप मिलते हैं, जबकि स्वर्ण युक्त चट्टानी शिलाएं ब्राजील में पाई जाती है। मतलब बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं, जो स्वर्ण युक्त चट्टान कहाँ पाया जाता है, घाना में पाया जाता है, वही चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, ब्राजील में पाई जाती हैं। और आपको पता होगा घाना किस महाद्वीप का पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है, और ब्राजील किस महाद्वीप का पार्ट है, पार्ट किसका है, ये पार्ट आपका है दक्षिण अमेरिका का। तो आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए थे। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बाकायदे प्रमाण दिया कि महाद्वीप एक थे, लेकिन ये सिद्धांत कहीं ना कहीं क्या रहा है, ये सिद्धांत कहीं ना कहीं असफल रहा है। अच्छा, असफल क्यों रहा है? अच्छा, ये सब जीव जंतु हैं, कुछ हैं, दिखाया जा रहा है कि जो जीव जंतु पाए जाते थे कहां पर, दक्षिणी अमेरिका में, वही पाए जाते थे घाना में। अब देखिएगा ये सिद्धांत असफल क्यों रहा। तो पूछा गया वेगनर साहब से कि बताइए महोदय, पिंजरा टूटा कैसे? आपकी सब बातें सही है कि पिंजरा एक था, अलग हुआ, लेकिन पिंजरा टूटा कैसे, इसका टूटने का मेन रीजन क्या है? तो इन्होंने बताया सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंजरा टूट गया। सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंजरा टूट गया। सूर्य और चंद्रमा की वजह से क्या हुआ, पिंजरा टूट गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच या पृथ्वी के बीच इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि पिंजरा को तोड़ पाए, इसीलिए सिद्धांत सफल नहीं रहा। सिद्धांत सफल नहीं रहा है, इस सिद्धांत में वो दम नहीं रहा जो सिद्ध कर पाए पिंजरा टूटा कैसे। इसीलिए जब आगे हम पढ़ेंगे, एक सिद्धांत पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, तो बताया जाएगा पिंजरा टूटा कैसे, पिंजरा का टूटने का रीजन क्या रहेगा, बात समझिएगा। तो मुझे यकीन कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा कि महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इस सिद्धांत में क्या बताया गया, पिंजरा पहले एक था। पिंजरा का अर्थ क्या होता समझाने का प्रयास मैंने किया। पेंथलासा क्या होता है समझाने का प्रयास मैंने किया। कई सारे बातों को बताने का मैंने प्रयास यहाँ पे किया और बताया भी प्रमाण क्या है। लेकिन अंतिम में जब निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं तो कहा गया कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से पिंजरा टूट गया। लेकिन वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इतनी शक्ति नहीं थी कि पिंजरा को तोड़ पाए, इसीलिए सिद्धांत कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। सिद्धांत क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं असफल होता है। तो ये छोटा सा एक वीडियो था के बारे में, विस्थापन के बारे में, जो आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम कुछ और सिद्धांत चर्चा करेंगे। आज के लिए